तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है। रात भर सोया नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। यहाँ पे तो पास में ही है बर्फ़। 7:30 बज रहे एंड यहाँ से सुबह की जो किरणें थी उस 4 बजे से स्टार्ट हो गई थी। यू कैन सी द स्काई। पता नहीं क्यों क्या हो रहा था। माई हेड इज़ लाइक वेरी हैवी स्टिल नाउ बट। और कोल्ड इतना हो रहा था कि टेंट में भी लोग, मतलब अगर आप ब्लैंकेट लेते हो, यहाँ पे रज़ाई और ब्लैंकेट दो थे, पूरा सील है, फिर भी देयर इज़ अ कोल्ड। सो उसके अंदर अगर इफ़ वी टेक ब्लैंकेट ऑन आवर हेड तो हम सांस नहीं ले पा रहे थे। सो दैट्स द इशू एंड मेजरली पीपल हैड अ क्रैम्प्स, दोज आर नॉट यूज टू इट। एंड व्हाट आई हैड अ फीवर होल नाइट। सुबह तक था तो मेरा एक जो रूममेट था वो बोला कि भाई बाहर जाके आ धूप के लिए। सो आई जस्ट केम, 6:30 से 7 बजे तक बाहर बैठा एंड अंदर गया, ब्रश किया। सो आई गॉट वोमिटिंग वेरी बैड, बट सर दुखना रुक गया है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन राइट नाउ। अभी तो ठीक है। मॉर्निंग में जब मैंने एक वीडियो डाला था तब पूरा ख़राब थी तबीयत, अभी थोड़ी ठीक है। सो राइट नाउ अभी यहाँ पे लद्दाख है और रात का अगर टेम्परेचर आपने देखा होगा तो रात का टेम्परेचर यहाँ पे 1 और 2 डिग्री सेल्सियस पे चला गया था। मतलब दैट्स कॉल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर। लोगों को फ्रॉस्ट बाइट भी होती है अगर दे आर नॉट वेयरिंग द ग्लोव्स। और उस रात को मेरी तैयारी चल रही थी कि आई शुड गो फॉर अ रन टू गेट एक्लिमेटाइज, बट राइट नाउ इट वॉज अ नॉट गुड प्लान। सो अगर मेरे पीछे दिख रहा होगा तो देयर इज़ अ सोलर फ्रॉम वेयर पीपल टेकिंग द हॉट वाटर। इट्स नॉट हॉट बट काम चलो काइंड ऑफ थिंग। 11, 12, 13, 14 ब्रेकफास्ट करने चलो भाई। लेकिन हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि हमें आगे भी जाना था। हमको तो फीवर भी था सुबह। फीवर था? हाँ। पानी पिया था लंच से? पानी तो पूरा पिया था, फिर भी लफड़ा हुआ था। So we got ready, see. नज़ारे तो बहुत अच्छे थे लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो पहला ग्रुप था उसे देख के अच्छा भी लगा। ये ब्रीफिंग चल रही है, ग्रुप निकल रहा है सरचू से, उनके आगे कैंपर वैन। ये ऊपर बर्फ है, बर्फ। और यहाँ पे मैकेनिक और मार्शल दोनों कंफ्यूज थे तबीयत लेके, लेकिन कोई कुछ बता नहीं रहा था। लेकिन कुछ भी हो, हमें तो ट्रिप ख़राब नहीं करनी थी। और ऐसे ही करते करते हम बढ़ रहे थे घाटा लूप्स की ओर, जहाँ पे 22 मोड़ थे घाट पे, जो कि बहुत डेंजरस और एडवेंचरस थे। और वहाँ पे एक सीक्रेट भी दबा हुआ था जो हमें लेह पहुँचने के बाद पता चला। और सडनली हमें एलिफेंट काइंड ऑफ केव्स नीचे दिखने लग गई। प्रज्वल ने भी बताया कि खड़ा होकर एक बार शॉट लिया जाए, और हमने जब शॉट लिया शायद से इतना अच्छा नहीं लिया, लेकिन केव सच में ज़बरदस्त थी। लेकिन एक चीज़ तो थी, सब लोग बहुत ही ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड थे।
किसी ने ये नहीं बोला कि शूट क्यों कर रहा है, उल्टा सबको जल्दी थी पोज देने की और बाइक पे आगे निकलने की जैसे ही कैमरा ऑन होता था। और उसी के साथ जैसे जैसे हम घाटा लूप्स की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे सामने बहुत खूबसूरत नज़ारे भी थे, लेकिन सबको कैमरा में कैद कर पाना लगभग नामुमकिन था। Right now we are in Ghat Loops, as I told, और ये सड़क है एक्चुअली 28 टर्न्स है। हाँ, we are just in 5, but you can see ट्रक जा रही है, आगे जा रही है, it's just a one way। So अगर सामने से कोई आती है बड़ी ट्रक, so actually you need to go by the edge, see। और आगे एक और बड़ा सीक्रेट हमारा इंतज़ार कर रहा था, जो कि बहुत डरावना भी था। लेकिन तब हमारे लिए मेन बात ये थी कि हम सबको आगे से लीड कर रहे थे और हमारे पीछे ही सब थे। चाहे कितनी भी अच्छी बाइक हो, बट वी हैड अ गुड राइडर विद अस। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे पास भी एक डरावना सीक्रेट आ रहा था। अगले मोड़ पे ही हमने देखा कि आगे प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर के फेंका हुआ है, और एक दो नहीं बल्कि ढेर लगा हुआ था प्लास्टिक की बोतलों का। और जब हमें पता चला कि ये किस लिए फेंका है तो हम शॉक हो गए। ये सारी बोतलें किसी भूत के लिए फेंकी गई थी। जी हाँ, यहाँ पे कुछ सालों पहले या कुछ दशकों पहले एक गवर्नमेंट की बस का हादसा हुआ था, और जिसमें कंडक्टर था वो प्यास से तड़प तड़प के वहाँ पे मर गया। और अभी भी लोगों का कहना है कि वो वहीं पे घूमता है, और उसी की याद में उसको शांति देने के लिए लोग वहाँ पे पानी फेंकते हैं। यही गाड़ी, ये सभी लोग गाड़ी को टक्कर देके आए। देखो। और इसी के साथ टाइम था टीम का एक बार शूट लेने के लिए, जो कि एक लाइन से एक स्पीड में आ रहे थे, हमारे जैसे नहीं। और इसी के तुरंत बाद हम शॉट लेके टीम का पीछा कर ही रहे थे कि हमने देखा कि टीम रास्ते में रुकी हुई थी एक मोड़ पे। और वहाँ पे इसलिए रुके थे क्योंकि हमारा जो कैप्टन था उसका एक्सीडेंट हो गया था। बोला ना, ठीक है। अरे आप मैं बगा लूं कैप्टन भाई, मैं बगा लूं। हाँ मैं बगा लूं। हाँ चलो चलो आप टॉप में चलो। पानी से वॉश करो उसको। उसका भी छूटा भी कुछ। मेरी बात सुना। आया भाई, आ जाओ इधर, 1 मिनट आ जाओ इधर। डीप कट है, प्रॉब्लम डीप कट है, डीप कट है, वैसे आ जाओ इधर। रोड के पास। अरे हाथ मत लगाओ यार।
वेट कर मैं और ये होने के बाद पूरी टीम धीरे धीरे करके नीचे आई और खाने के लिए रुके। और कैप्टन तो अलग ही जोश में था। ही वॉज हैविंग अ सिगरेट ओवर देयर। सो हमारे भाई खाना बना रहे उधर, खुद के हाथ से, टेस्ट पसंद नहीं है इसलिए सब बैठे। तो एक्चुअली सब लंच के लिए रुके थे। मुझे भूख ही नहीं लगी और नींद बहुत आ रही है, वीकनेस हो रही है। 10 फीट चलूँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया। ORS का पानी कंटिन्यूसली पी रहा हूँ। तो अभी मैं बाइक पे नहीं जा रहा, जो बैकअप हमारी वैन है उसमें बैठ रहा हूँ। वंस पुलिस अराइव, पुलिस अगर देखी तो वापस क्योंकि 3 लोग नहीं बैठ सकते, बाइक पे शिफ्ट होऊंगा। ठीक है, तो अभी ले जा रहे, करीबन 5 घंटे लगेंगे। हाय गाइस, सो अभी हम आ चुके हैं तंजांगला पास में। मैं गाड़ी से बाहर निकला और हवा लगी क्योंकि ऑक्सीजन कम है। सो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं, मैं ऐसे ही निकल गया क्योंकि आज शायद मौसम का इशू है थोड़ा। तो याद रखना अगर आ रहे हो तो ये चीज़ हमेशा अपने साथ रखना। ये कपूर है, डोंट वरी, कोई अलग चीज़ नहीं है। इससे एक्चुअली ऑक्सीजन का कुछ डिफिशियंसी नहीं होता है बॉडी में। सो इसको सूंघते रहना और ट्राई करना कि एक दिन तक एक्लेमेटाइज हो जाओ, तब आ गया ना। ऐसे चूतियापा मत कर देना, प्रॉब्लम होता है। सर आप उसके पीछे बैठ जाएगा, उसका हालत खराब हो गया है। चलेगा। इवन मार्शल वॉज वेल अवेयर कि मेरी कंडीशन क्या थी, लेकिन फिर भी उसने बोला कि आप ड्राइव करो क्योंकि उसे पता था कि दूसरा बंदा नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी हालत उतनी ख़राब हो चुकी थी ड्यू टू लेस ऑक्सीजन एंड स्पेशली ड्यू टू एक्लेमेटाइज नहीं हुए थे। पहुंच गया हमारा भाईजान। तो आज पूरा नॉश फील पे था, इसीलिए गाड़ी नहीं चल पाया, बट फिर भी फर्स्ट व्लॉग है आज का। Yes, we all know Prajwal was not good in Hindi, but he is good by heart. But at the end of the day, we entered in Leh. ये नज़ारे सच में बहुत अद्भुत थे। Hello, so this is new update. End of the day, we are having the oxygen cylinder with us from any emergency, like we will not face it.